बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MS Excel 2016 लेसन नंबर 1। बहुत से दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें MS वर्ड, MS Excel वगैरह को सिखाया जाए। तो आज इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने वाले हैं MS Excel 2016। इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे और सीखेंगे कि MS Excel में किस तरीके से काम किया जा सकता है और अपने लेंथी काम को बहुत ही थोड़े वक्त में टू द कमांड्स किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। MS Excel में बहुत अच्छी कमांड्स हैं कि आपका काम जो बहुत लेंथी होता है, अगर आप अपनी कमांड्स के ज़रिए करते हैं तो वो बहुत ही कम वक्त में आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है MS Excel, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। MS Excel में मोस्टली हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड वगैरह, फर्दर एंड परसेंटेज, रिज़ल्ट शीट्स वगैरह बना सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह बना सकते हैं। बहुत से काम MS Excel में किए जाते हैं। ऑफिस में मोस्टली MS Excel को ही यूज़ किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे आप सीखकर एक हैंडसम अर्निंग भी कर सकते हैं। MS Excel हर किसी को आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन MS Excel 2016। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। ओके, ये ओपन होगी। ये आपका MS Excel 2016 का इंटरफेस है, राइट। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप वर्कबुक कहेंगे, राइट। ये जो एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सारा वर्कबुक है, राइट। एक चीज़ जो समझ लें कि इस एरिया को हम वर्कबुक कहते हैं और ये हमारी शीट 1 भी कहलाएगी। शीट 1 इसी तरीके से आप इसमें मज़ीद शीट ऐड कर सकते हैं, शीट 1 2 3, वो बाद में बात करते हैं। फर्स्ट हम इसे समझ लेते हैं कि इंटरफेस को देख लें। अच्छा, इसमें ये चीज़ देख लें कि ये जो चीज़ है इसे हम कॉलम कहते हैं, राइट। ये हमारा कॉलम है, ये सब हमारे कॉलम है। इस तरीके से ये हमारे कॉलम्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, COLUMN। ये इसे हम कॉलम बोलते हैं, राइट। इस तरीके से ये हमारा कॉलम कहलाता है। और इस तरीके से जो होती है लाइन, इसको हम रो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रो, राइट। इस तरीके से ये तमाम हमारी रोज़ हैं। इस तरीके से इसे हम रो बोलेंगे लोग। ये हमारी रो कहलाती है, कॉलम्स एंड रो। और ओनली दिस, जहाँ पर मेरा ये कर्सर है इसे हम सेल बोलते हैं। अगर ये सिंगल हो, ये सेल है, ये भी सेल है। इसको सिंपल, अगर हम इसे जहाँ पे हमारा ये कर्सर मूव करता है, इस कर्सर को जहाँ पे ये मूव करता है इसको हम सेल बोलते हैं। ये हमारा सेल है, ये सेल है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इसे हम कॉलम कहेंगे। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इसे हम रो कहेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम A1, राइट। इसका नाम है A1 फर्स्ट कॉलम। और ये हमारी रो भी है, राइट। ये B1, ये देखें, ये जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। B3 आ गया कि ये B, कॉलम B, और उसकी रो 3 में ये मौजूद है हमारा कर्सर। अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे B10 कि कॉलम B और रो 10 के अंदर हमारा कर्सर इस वक्त मौजूद है। ये उसकी लोकेशन बता रहा है कि हमारा कर्सर कहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास टोटल कितनी रोज़ हैं ये देखते हैं। ओके, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करना है और छोड़ देना है। उसके बाद आपने ओनली डाउन एरो की को प्रेस कर, जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा करता हूँ, इसे डिलीट कर दूँ। ओके, ये देखिएगा, हाँ यस, ऐसे ठीक है। ये तमाम राइटिंग मैंने डिलीट कर दी। अपने कर्सर को आप A1 पे रखें और
कंट्रोल की प्रेस रखते हुए जो एरोज़ हैं कीबोर्ड पर, यहाँ से आपने डाउन एरो को क्लिक करना है। तो आपका जो कर्सर है या सेल है, ये देखिए ये हमारा कर्सर हमारे लास्ट रो पर आ गया। तो एक शीट में, एक वर्कबुक में कितनी रोज़ होती हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक वर्कशीट में हमारे पास 1,48,576 रोज़ होती हैं। सॉरी। तो ये जो रोज़ हैं 1048576, ये हमारे पास टोटल रोज़ हैं। कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। अगर आप 1 बाय 1 एरो से ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इतनी रोज़ हैं कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो हम बिल्कुल A1 पर आ जाएंगे। हमारी जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, वहाँ पर हम आ जाएंगे विदिन 1 सेकेंड। इसी तरीके से हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। आपने कंट्रोल की प्रेस रखते हुए कीबोर्ड से राइट एरो को प्रेस करना है और इस तरीके से आप लास्ट पर आ जाएंगे। और ये XFD हमारे पास, ये हमारा लास्ट कॉलम है, राइट। कंट्रोल होम प्रेस करते हैं और स्टार्ट पर आ गए। ये तो हमारा इंटरफेस हो गया। हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेते हैं हम, ओके, इसे डिलीट कर दें। हमने जो भी टाइप करना है यहाँ पे कॉलम्स में टाइप करना है, रोज़ में टाइप करना है, कॉलम एंड रोज़ की शक्ल में हमारा ये होगा। तो नेक्स्ट इसे बाद में टाइप करते हैं। अभी हम देख लेते हैं ये क्या बटन है। इसे हम क्विक, ये हमारा क्विक एक्सेस बार है, राइट। तो ये हमारा क्विक एक्सेस बार में सेव का बटन है, कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है, जबकि ये हमारा अनडू क्लियर कंट्रोल Z का बटन है शॉर्ट, एंड ये नेक्स्ट हमारा कंट्रोल Y इसकी शॉर्टकट की है, और ये रीडू का बटन है। फर्दर यहाँ से आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करके आप अपने इस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू का बटन ऐड कर लेते हैं, ओपन का भी ऐड कर लेते हैं, और क्विक प्रिंट का भी कर लेते हैं, और इसके बाद हमारे पास क्या, प्रिंट प्रीव्यू, इसे भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेलिंग का करना, जो आप करना चाहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ से एक्सेस टूल बार में इन्हें ऐड या रिमूव कर सकते हैं, राइट। ये हमारा टाइटल पेज है। जो भी हमारी फ़ाइल होगी, हम अपनी फ़ाइल को जिस भी नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पर उस फाइल का नेम शो हो जाएगा। फर्दर हमारे पास जो ऑप्शन है फाइल ऑप्शन, इसको स्टडी करते हैं। तो देखिएगा ये न्यू फाइल, अगर आपने न्यू फाइल ओपन करनी है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें तो नई फाइल ओपन हो जाएगी इस तरीके से। और देखिए ये अब मैंने सेकंड न्यू फाइल ओपन किया, यहाँ पे बुक 2 शो हो रहा है, जबकि ये अभी हमने सेव नहीं की। ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, 5, 6 जैसे जैसे न्यू फाइल ओपन करते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से दोबारा न्यू करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो देखिएगा ये बुक 3 के नाम से शो हो रही है। 3 न्यू फाइल्स ओपन कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑप्शन, फाइल न्यू एंड ओपन अभी हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज हमने कुछ भी सेव नहीं किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है सेव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। फर्ज करते हैं जहाँ पे हम काम करते थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर एंड नेम, फादर्स नेम, राइट, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, राइट, ओके। अब इन्हें मैं अब नेम का खाना थोड़ा सा, मुझे जो कॉलम है ज़रा बड़ा चाहिए, इसे ओपन कर लेते हैं। फादर नेम का भी थोड़ा सा हमें बड़ा ही चाहिए होता है कि इसमें नाम लिखा जाए। डेट ऑफ बर्थ देख लें, जिस कॉलम्स को आपको जितनी ज़रूरत है आप यहाँ से इसे पकड़कर माउस के साथ इसका जो विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायर है उसके मुताबिक इसे आप कम या ज़्यादा कर लें। तो ये फ़र्ज़ करें हमने एक फ़ाइल बनाई, राइट। अभी जस्ट आपको सिखाने के लिए अभी हम कोई भी वर्कशीट वगैरह नहीं बनाना चाह रहे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू सेव, कि हम फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव।
कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, दिस पीसी में ब्राउज़ कर लें, ब्राउज़ करके उस लोकेशन में सेव कर दें। मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, फर्ज करते हैं कि मैं इसे सेव कर रहा हूँ जी, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर रहा हूँ। इसे मैं नाम दे देता हूँ MS Excel 2016 लेसन नंबर 1। ये मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया। इस नाम से हमारी फ़ाइल सेव होगी। ये सेव एज टाइप के किस टाइप में करना है, यहाँ पे बेशुमार आपके पास टाइप हैं, लेकिन हमने एक्सेल वर्कबुक जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप है इसी में सेव करना है। फर्दर आप यहाँ से एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अपनी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट करना है, या फ़र्ज़ करें आपके पास जो 2016 की फ़ाइल है इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 19 से 2003 की MS Excel में, तो आपकी ये फ़ाइल 2016 की लोअर वर्जन में भी सपोर्टेड होगी और ओपन हो जाएगी, राइट। तो फिल वक्त हम इसे एस्केप करके एक्सेल वर्कबुक जो इसकी डिफ़ॉल्ट है इसमें मैं सेव कर देता हूँ, और ये मैंने सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया MS Excel 2016 लेसन नंबर 1, इसका फ़ाइल का नेम यहाँ पर शो हो गया। इसे अब हम क्लोज़ करते हैं फ़ाइल, एंड ये लास्ट वन पे आप देखिएगा ये क्लोज़, ये आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी। आप देखिए बुक 1 शो हो रहा है, इसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। Ctrl W आई थिंक इसकी शॉर्टकट की है। यस, डोंट सेव, तमाम फाइल मैंने क्लोज़ कर दी। अब हम ओपन करते हैं, गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन, और यहाँ से अब MS Excel, ये आपकी रीसेंट फाइल है, यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन करें तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ओके, फर्दर आप अगर यहाँ पे रीसेंट फाइल में आपकी फ़ाइल नहीं आ रही तो आप ब्राउज़ पे क्लिक करें, और जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया था वहाँ पे जाएं और उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दें। सिंपल, जहाँ तक भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी सेव एज़, तो सेव एज़ करते हैं इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की डुप्लीकेट बन जाए, मुझे उसमें कुछ चेंजिंग करना रिक्वायर है, तो मैं इसे सेव एज़ कर लेता हूँ, और इसे ब्राउज़ करके फ़ाइल का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूँ हाउ टू सेव एज़ इन MS Excel 2016, और इसे मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर ही। ओके, देखिएगा ये नाम इसका चेंज हो गया, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करना रिक्वायर है। मैं क्या करता हूँ, इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, और इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट इस पर क्लिक करें, ये सेव हो गई। गो टू फाइल एंड क्लोज। अब देखिएगा डेस्कटॉप पर हमारे पास दो फाइल सेव हैं, एक है MS Excel 2016 लेसन नंबर 1 एंड सेकंड हाउ टू सेव एज इन MS Excel। अब दोनों फाइल्स हमारे पास सेव हो चुकी हैं। इसमें मैंने ये थोड़ी सी चेंजिंग की थी कि इसका कलर चेंज किया और इसे बोल्ड किया था मैंने। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट। इसी तरीके से हम इस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और ये फाइल आपकी डेस्कटॉप पर ही हाउ टू सेव एज इन MS Excel 2016 PDF के नाम से इसे हम पब्लिश कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये हमारी फ़ाइल जो थी PDF में ओपन हो गई। राइट, इसका आप थोड़ा सा बेशक 50% कर लें। यह आपकी फ़ाइल जो एक्सपोर्ट हुई वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। PDF में आप इस तरीके से अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गो टू फाइल अगेन एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज बटन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रिंट, नेक्स्ट लास्ट में अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, ये प्रिंट प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है कि कितना एरिया आपका प्रिंट होगा। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें, पेपर का साइज़ वगैरह सेलेक्ट करें और प्रिंट पे क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। इस वक्त हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने स्टडी कर लिया, फाइल ऑप्शन कम्प्लीटली हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे होम टैब को, और ये इसकी जैसे जैसे हम ये टैब पे क्लिक करते हैं तो नीचे ये बटन देख रहे हैं, ये तमाम टैब्स, इनकी कमांड्स चेंज हो रही हैं। तो नेक्स्ट हम इससे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको ये लेसन पसंद आया होगा। जो MS Excel के लवर्स हैं वो इससे अच्छे तरीके से देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको MS Excel अच्छे तरीके से ऑपरेट करना आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।